इस बुलेटिन में बात होगी। कोहाट में मैदान तैयार, बड़ी अदालत का बड़ा फैसला, डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, चेयरमैन नैब का मुस्तकबिल क्या, और गर्मी की लहर कल से आएगी। ये सब खबरें हम शामिल करेंगे बुलेटिन में, लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि स्वाबी के कामयाब जलसे के बाद आज कप्तान कोहाट में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। कोहाट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े जलसे की तैयारियां मुकम्मल हैं। कोहाट में आने वाली शदीद आंधी और बारिश भी अवाम का जोश और जज्बा कम नहीं कर सकी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कारकुनों की बड़ी तादाद पहुंच भी गई है। मकामी शहरियों का कहना था कि वो इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ऐलान करते हैं और आज का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत मुकम्मल हो गई। फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, किसी को वजीर आजम पर एतराज़ है तो पार्लियामेंट छोड़ दे। 1.5 माह से सदारती रेफरेंस को सुन रहे हैं। सदारती रेफरेंस के काबिल समाअत होने से मामला काफ़ी आगे निकल चुका। आर्टिकल 63A सियासी जमात के हुकूक की बात और तहफ़्फ़ुज़ करता है। और पीटीआई के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस केस में इलेक्शन कमीशन ने फैसला मौखर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस का केस डी लिस्ट कर दिया। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस पर कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा। फैसला सुनाने से पहले फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कल सुनाने से मुतालिक कॉज लिस्ट जारी की थी। और मुल्क भर में अमरीकी डॉलर की कीमत डबल सेंचुरी के करीब है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 2.5 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है और कीमत अब 199 रुपए की सतह पर पहुंच गई है। नई हुकूमत के एक माह में डॉलर 14 रुपए महंगा हुआ। कर्जों का बोझ 1400 अरब रुपए बढ़ गया। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 22 माह की कम तरीन सतह पर आ गए। मईशत बुरी तरह डगमगाने लगी। और साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, मुल्की मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। नून लीग गलत मुआशी अदाद शुमार दिखाकर आवाम को गुमराह करना चाहती है। स्टॉक गिरने और डॉलर बढ़ने से 2500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मुआशी मसाइल के साथ साथ अमन व अमान का मसला भी सामने आ गया। IMF इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। तहरीक इंसाफ के दौर में सनतों की तरक्की 26% हुई। अदम एतमाद से कबल 22 डॉलर मुल्की खजाने में छोड़ कर गए। साबिक तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, मुल्की मईशत का धड़न तख्ता हो चुका। नून लीग गलत मुआशी अदाद शुमार दिखाकर आवाम को गुमराह करना चाहती है। स्टॉक गिरने और डॉलर बढ़ने से 2500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। मुआशी मसाइल के साथ साथ अमन व अमान का मसला भी सामने आ गया है। IMF इनको लिफ्ट नहीं करा रहा। शहबाज शरीफ, हौसला करो। जिस दिन तुमने बूट पॉलिश करना छोड़ दी, फिर देखना इज्जत कैसे मिलती है। हमारा लीडर जो बाइडन नहीं, इमरान खान और कायदे आज़म हैं। लाहौर में प्रोफेशनल कन्वेंशन से असद उमर का खिताब। कहा, आज़ादी तोहफे में नहीं मिलती, जद्दोजहद करना पड़ती है। हम्माद अजहर ने कहा, हम 22 अरब डॉलर्स के ज़खायर छोड़ कर गए थे, लेकिन एक माह में इम्पोर्टेड हुकूमत ने डॉलर 196 रुपए तक पहुँचा दिया। ये मुल्क किसी तोहफे में आजादी में नहीं मिला था। बेगर्स कांट बी चूजर्स की ज़हनियत से पाकिस्तान को हकीकी आजादी नहीं मिलने वाली। शहबाज शरीफ, दिल बड़ा करो। ये 22 करोड़ की खुददार कौम है। जिस दिन तुमने फैसला कर दिया बूट पॉलिश छोड़ने का और खुददारी के लिए खड़े हो गए, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि जो रुतबा, जो इज्जत, जो मर्तबा मिलता है एक आज़ाद इंसान बनने का, और ख़ास तौर पे 22 करोड़ अवाम, दुनिया की बड़ी अस्करी ताकत, एक न्यूक्लियर ताकत, जिस दिन ये फैसला कर ले कि हमने गुलामी नहीं करनी, कोई दुनिया की ताकत उसको मजबूर नहीं कर सकती। मुल्क में गिरती मुआशी सूरत हाल और सियासी बहरान, वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। 18 मई की रात को वजीर आजम कौम से खिताब करेंगे।
और अभी आपको अहम खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर सदारती रेफरेंस के हवाले से आज फैसला सुनाया जाना है और जजेस अपने चैम्बर में पहुंच चुके हैं। समाअत जबकि मुकम्मल हो चुकी है, ये फैसला महफूज हो गया था, अब जजेस ने ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आर्टिकल 63A के हवाले से तशरीह पर समाअत मुकम्मल हुई थी और आज फैसला सुनाया जाना है, जो कि महफूज फैसला है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला आज सुनाया जाना है और अब जजेस ने ये महफूज फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से समाअत मुकम्मल हो गई थी और अब महफूज फैसला जजेस की जानिब से सुनाना शुरू कर दिया गया है। जजेस यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से अब ये फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। महफूज फैसला है जो कि आज सुप्रीम कोर्ट की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आर्टिकल 63A की तशरीह पर फैसला, ये फैसला आज तमाम तर समातें मुकम्मल होने के बाद महफूज किया गया था, जो कि अब सुनाया जा रहा है और जैसे ही फैसला आएगा इस बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हुई, फैसला महफूज कर लिया गया और अब ये फैसला सुनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स आज ये दिए कि आर्टिकल 63A सियासी जमात के हुकूक की बात करता है और रेफरेंस के काबिल समाअत होने से ये मामला अब काफ़ी आगे निकल चुका। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने आज बाबर अवान को डांट भी दिया था, कहा था कि जब चीफ जस्टिस बोल रहा हो तो खामोशी से बात को सुनना होता है। ये नहीं कहा जाता कि बड़ी पार्टी छोटी पार्टी। आज चीफ जस्टिस ने बाबर अवान को डांटा था जब ये समाअत हो रही थी। तमाम तर समाअतें मुकम्मल हुई, आर्टिकल 63A को लेकर और फैसले को महफूज किया गया। अब ये फैसला सुनाया जा रहा है। नईम असगर हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, इस बारे में मजीद उनसे जान लेते हैं। नईम, बताइएगा, फैसला सुनाया जा रहा है। बिल्कुल, आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो रेफरेंस दायर किया गया था गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से, उस रेफरेंस के ऊपर समातें हुई और अब ये फैसला आज महफूज किया गया था। अब से चंद लम्हात पहले ये फैसला सुना दिया गया है। चीफ जस्टिस अब पाकिस्तान इस फैसले को पढ़कर सुना रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो इस फैसले की तफसीली वजूहात हैं वो रहेंगी। अभी तक जो मालूमात आई हैं, अभी तक जो इंफॉर्मेशन कोर्ट रूम से आई है, उसके मुताबिक 3 और 2 की अक्सरियत से फैसला सुनाया गया है। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और अदालत ने ये करार दिया है कि आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता और ये भी कहा गया है कि सियासी जमातें हमारी जमहूरियत के लिए अहम है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ को केसेस कहा गया है। फैसले में यह भी कहा गया है कि 63A इनहराफ को रोकने के लिए अमल किया गया। ये अभी तक तफसीलात इस फैसले की आई है। राय देनी थी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी राय दे दी है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी करार दिया है कि सियासी पार्टी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैसले को सुना रहे हैं और ऐसे चंद लम्हात पहले सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस फैसले को सुनाना शुरू किया और इस फैसले में अदालत ने ये कहा है, ये जो फैसला है ये 3 और 2 की अक्सरियत से आया है। 3 जजेस ने जो 2 जजेस हैं उन्होंने इख्तलाफ किया है। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस फैसले से इख्तलाफ किया है और अदालत ने यह कहा है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जाता। हमारी जमहूरियत के लिए अहम है। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ को केसेस कहा गया। अदालत ने मजीद कहा है कि 63A इनहराफ को रोकने के लिए आइन में शामिल किया गया है और सियासी पार्टी के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना जो फैसला है वो सुना रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को सुना रहे हैं और बोल के नाज़रीन तक हम लम्हा बलम्हा इस फैसले को पहुंचा रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट से कमरा अदालत से तफसीलात आ रही हैं नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक अहम बात अपने फैसले में कही है कि 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता
और चीफ जस्टिस ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि सियासी पार्टी के बुनियादी हुकूक को दिया गया है, पार्टी के सरबराह को मुनहरफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। ये अदालती फैसला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें इम्पोर्टेंट चीज एक और सामने आई है, जिसमें अदालत ने ये करार दिया है कि पार्टी के सरबराह को मुनहरफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। जी ठीक है, साथ रहिएगा। अपने नाजरीन को भी इस फैसले के हवाले से अपडेट करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह पर आज समाअत मुकम्मल हुई और अब महफूज फैसला चीफ जस्टिस पढ़कर सुना रहे हैं। जो बातें सामने आई हैं इस फैसले को लेकर, यानी 3 और 2 की अक्सरियत से ये फैसला सुनाया गया है और इस फैसले के मुताबिक आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता और ये भी कहा गया है इस फैसले में कि पार्टी के सरबराह को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार है, यानी कि इख्तियार दिया गया है पार्टी के सरबराह को इस फैसले में कि वो मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। तकरीबन 1.5 माह तक इस पर समातें हुई और आपको बताएं कि रेफरेंस दायर किया गया था गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से और अब आर्टिकल 60A की तशरीह पर समाअत मुकम्मल होने के बाद जो जो फैसला सामने आ रहा है, जो जो बातें सामने आ रही हैं, हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे हैं। मजीद भी उनसे आगाही लेते। जी बताइएगा मुनीर। जी नहीं, बताइएगा फैसले के बारे में। जी बिल्कुल, ये फैसला जो आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 3 जजेस ने इस फैसले के हक में फैसला दिया है, जबकि 2 जजेस जो है उन्होंने इस पे इख्तलाफ नहीं किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला दिया है। हमारे साथी रिपोर्टर तैयब बलोच इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद है और वो लम्हा ब लम्हा अदालत में जो फैसला सुनाया जा रहा है वो आए हैं और तफसीलात बता रहे हैं। तैयब बलोच साहब ने जो अपने कमरा अदालत से चीजें भेजी हैं, जो इंफॉर्मेशन भेजी है, उसके मुताबिक 3-2 से यह फैसला सुनाया गया है और अदालत ने ये करार दिया है कि आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। 63A इन हरास को रोकने के लिए आइन में दिया गया था और आइन में शामिल किया गया है और सियासी पार्टी के बुनियादी हकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। पार्टी के सरबराह को मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दिया गया है। बताते चलें कि इस बेंच में शामिल जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। 5 रुकनी ये बेंच था जिसमें 3 जजेस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह मुत्तफिका तौर पर फैसला दिया है, जबकि जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया है। और इस फैसले में जो सबसे बड़ी बात अभी तक सामने आई है उसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 63A को अकेले नहीं पढ़ा जा सकता। सियासी जमातें हमारी जमहूरियत के लिए अहम है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ पार्टी पॉलिसी से इनहराफ को केसेस कहा गया है। 63A इनहराफ को रोकने के लिए आइन में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने जो फैसला सुनाया है उसमें यह भी करार दिया गया है कि सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालात के जवाब देने की हमारी जिम्मेदारी है। इसने ये कहा है कि ये जो 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसमें एक और चीज अहम सामने आई है और उसमें अदालत ने ये करार दिया है कि सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालात के जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। ना अहली का फैसला पार्लियामेंट करे। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इंतहाई अहम डेवलपमेंट है, तारीखी फैसला है और इस फैसले में उन्होंने ये कहा है कि नाअहली का फैसला पार्लियामेंट करे। जो अरकान ने वोट डाला है वो वोट शुमार नहीं होगा। नाअहली का फैसला पार्लियामेंट करे और सदारती रेफरेंस में पूछे गए सवालात के जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें जो नुक्ता है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया है कि नाअहली का फैसला
जो पार्लियामेंट करेगी। अरकान जिन्होंने इन्हराफ किया, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दिया, उनकी नाअहली का तयन करने के लिए, उनकी नाअहली 5 साल होगी के लिए होगी या ताहयात नाअहली होगी, इसका फैसला करने के लिए सदारती रेफरेंस गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। आज इसकी समाअत के हवाले से जो फैसला, जो प्रोसीडिंग थी, वो कंक्लूड कर दी गई थी और कंक्लूड करने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुना दिया गया है। सदारती रेफरेंस में ये करार दिया गया है कि जो फैसला है अरकान की नाअहली का, वो पार्लियामेंट करेगी। सदारती रेफरेंस में जो अरकान हैं जिन्होंने खिलाफ वोट दिया, उनकी नाअहली का फैसला पार्लियामेंट वो करेगी, जबकि वोट उनका शुमार नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है और इस फैसले में ये फैसला मुनहरफ अरकान के हवाले से जो फैसला है नाअहली की मियाद का तयन करना था और ये एक्सलियती फैसले में ये कहा गया है कि मुनहरफ अरकान की नाअहली की मियाद का तयन पार्लियामेंट करे। सदर मुल्क रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहलील करने के मुतरादिफ है। ये इख्तलाफी राय इस वोट में, इस जो रेफरेंस है उसमें एक इख्तलाफी राय ये सामने आई है कि सदर मुमलिकत के रेफरेंस पर राय देना हमारे लिए आइन दोबारा तहलील करने के मुतरादिफ है। और अक्सरियती राय जो जजेस ने फैसला दिया है उनमें यह कहा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। इंतहाई अहम फैसला है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख का ये इंतहाई अहम फैसला है जिस पर फैसला दे दिया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ डाला गया वोट शुमार नहीं होगा। जबकि जो अरकान की नाअहली है उसके हवाले से फैसला, नाअहली की मियाद कितनी होगी, नई मसला में तफसील आगाह कर रहे थे। नहीं, हमारे साथ रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।